नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दुनिया में एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर चीन, रूस, भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। बोले अमेरिका ने पर्यावरण के लिए नुकसानदेह गैसों को कम किया। कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में अपने समर्थकों को ओबामा और बाइडेन की टीम का हिस्सा बनने पर धन्यवाद दिया। कहा ट्रंप ने तो पहले ही इस जोड़ी के आगे घुटने टेक दी। कोरोना संक्रमित रह चुके ट्रंप ने एक बार फिर से सावधानियों पर दिखाया लापरवाह रवैया। कहा कोरोना के दौरान भी नहीं रखी लोगों से दूरी, लॉकडाउन को भी दिया असंवैधानिक करार। कोरोना महामारी में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को खोले जाने के फैसले के बाद यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट डेनिस क्रेग ने दिया इस्तीफा। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट नए प्रेसिडेंट के लिए जल्द दावेदारों के नाम सामने करेगा। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। 3,92,00,000 के पार कुल संख्या, 11,04,000 से ज्यादा की मौत। चीन में डिसइंफेक्शन न होने की वजह से बड़ी मुसीबत। स्थानीय लोगों के अनुसार डिसइंफेक्शन न होने की वजह से इलाके में तैयार हो रहे हैं कोविड क्लस्टर। मैक्सिको के पूर्व आर्मी चीफ को किया गया गिरफ्तार। ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में लॉस एंजल्स में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वियतनाम में विनाशकारी बाढ़ ने मचाई तबाही। थुआ से रेस्क्यू टीम ने भारी मशक्कत करके 13 शव निकाले। थाईलैंड ने ऑनलाइन पिटीशन साइट को किया ब्लॉक। change.org है ये। मंत्रालय ने नियमों की धज्जियां उड़ाने का इस पर आरोप लगाया। थाई क्वीन के खिलाफ हिंसा के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों पर शाही काय पर हमले का आरोप। दुनिया ने भले ही कोरोना के साथ जीना सीख लिया हो, लेकिन कोरोना लगातार भयावह रूप लेता जा रहा है। गुरुवार यानी कि 15 अक्टूबर को कोरोना के जो नए आंकड़े सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं, और अगर जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया तो दुनिया के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 3,99,000 से ज्यादा लोग खतरनाक कोरोना से संक्रमित हुए। यह आंकड़ा 15 अक्टूबर यानी कि गुरुवार का है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,92,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थिति इसलिए भी बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि वो देश जो कोरोना पर लगभग काबू पा चुके थे, अब वो भी कोरोना की दूसरी लहर के सामने लाचार नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि कई देशों ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया या लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि भारत, ब्राजील, रूस और स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देश हैं, और यहां हर दिन नए आंकड़ों में बढ़ोतरी ही हो रही है। दुनिया के 13 देश ऐसे हैं जहां 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका, यूके, ईरान शामिल हैं। दुनिया में 60% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थाएं इस बात का दावा कर चुकी हैं कि सर्दियों में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया इस समय कितने बड़े खतरे का सामना कर रही है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर की लड़ाई एक बार फिर से सामने आ गई, वो भी तब जब अमेरिका चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ट्रंप ने अपने ताजा ट्वीट में एक लिंक शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने एक ट्वीट से 2 निशाने साधे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ट्विटर पर निशाना साधा। दरअसल एक विदेशी न्यूज वेबसाइट की खबर में ट्विटर पर यह आरोप लगाया गया कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की नेगेटिव खबरों को फैलने से रोकने के लिए ट्विटर ने अपने पूरे नेटवर्क की स्पीड को धीमा कर दिया। न्यूज वेबसाइट द बेबीलोन बी की इस खबर को शेयर करने में राष्ट्रपति ट्रंप ने जरा सी भी देर नहीं की। उन्होंने ट्विटर पर तो खबरों को दबाने का आरोप लगाया है, अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भी निशाना जमकर साधा। ट्रंप और ट्विटर की दुश्मनी कोई नई नहीं है। महज 4 दिन पहले ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना को लेकर किए गए ट्वीट को भ्रामक बता दिया था।
ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में कहा था कि वो कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को फ्लैग करते हुए कहा कि ये ट्वीट कोरोना से संबंधित सूचना को लेकर उसके नियमों के विरुद्ध है। एक दिन पहले ही ट्विटर ने व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काइली मैकनेनी के निजी अकाउंट को ये बताते हुए लॉक कर दिया था कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के बेटे के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा एक समाचार इस पर साझा किया था। ट्विटर के इस रवैये पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयोवा में अपनी चुनावी रैली के दौरान ट्विटर पर जमकर हमला बोला था। ट्विटर ने मैकनेनी का अकाउंट तो बंद कर दिया। वो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव हैं, क्योंकि वो सच बता रही थी इसलिए उन्होंने उनका अकाउंट बंद कर दिया। इससे पहले मई के महीने में भी ट्विटर ने पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीट पर चेतावनी का लेबल लगा दिया था। इसके बाद ट्रंप ने उस पर राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के आरोप मढ़ दिए। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के मंचों को बंद करने तक की धमकी दे दी और अब ट्रंप ने अपने ताजा ट्वीट से एक बार फिर से आग को भड़का दिया, और वो भी तब जब अमेरिका में वोटिंग के गिनती के दिन बचे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बढ़ते खतरे को देखते हुए यहां स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब संक्रमितों की बढ़ती संख्या की वजह से होटल्स को भी अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहे स्पेन में हर रोज 10,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हो रही है और सबसे ज्यादा खतरा राजधानी मैड्रिड में है। लगातार बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए मैड्रिड के होटल्स को भी अब अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है। मैड्रिड के इस होटल में फिलहाल ज्यादा गंभीर मरीजों को नहीं लाया जा रहा, लेकिन जो मरीज यहां अपने घरों में खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते उन्हें इलाज के लिए लाया गया। ज्यादातर बुजुर्गों को भी मैड्रिड के इसी होटल वाले अस्पताल में जगह दी जा रही है। अब होटल प्रशासन अस्पताल की सुविधाओं को और बढ़ाने में जुट गया है। फिलहाल होटल के करीब 70 कमरों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पिछले महीने की 19 तारीख को पहले आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई थी। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है तो देश में स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई ताकि संक्रमण को और भयावह खतरनाक होने से पहले ही रोका जा सके। आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर लागू प्रतिबंधों को ताक पर रखकर शादी करना एक कपल को काफी महंगा पड़ गया। समारोह में पुलिस की एंट्री ने शादी के जश्न को न सिर्फ फीका कर दिया बल्कि शादी रोकनी पड़ी। ये सब कुछ हुआ लंदन में। 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है। 15 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, इसलिए पुलिस आ गई और न सिर्फ शादी रुकवा दी बल्कि बैंक्वेट हॉल पर भी जुर्माना किया।